तकदीर का। अर्जुन इतने बड़े वीर थे लेकिन वहां ठग गए और गतिविधियां की टले न टाले अजब खेल रघुवीर का। बड़ा अजब खेल है उनका ये। इधर भीमसेन अर्जुन आदि युधिष्ठिर भाइयों ने भी श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय कर लिया। अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के अनुसरण में रहने वाले महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र परीक्षित को राज सिंहासन पर नियुक्त करके अपने भाई कीर्तियों का स्मरण करते हुए हिमालय के समीप पहुंचकर द्रौपदी अपने प्रभु में लीन हो गई। इधर द्रौपदी अपने प्रभु में लीन हो गई। एक एक करके नकुल, सहदेव, भीमसेन और अर्जुन भी भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए प्राकृत शरीर को छोड़ करके भगवान को प्यारे हो गए। हिमालय के अंतिम शिखर पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक लाल रंग का स्वान माने कुत्ता, एक लाल रंग का स्वान जो महाराज युधिष्ठिर के साथ चल रहा था, वह दिव्य रूप धारण किए हुए उनके पास ही खड़ा है। युधिष्ठिर जी ने उससे पूछा कि भगवान आप कौन हैं और हमारे साथ किस लिए चल रहे हैं? तब उस दिव्य देहधारी ने कहा मैं धर्मराज हूं और आपको अपने साथ स्वर्ग ले जाना चाहता हूं। इतने में ही एक सुंदर विमान वहां पर आया और वे दोनों उसमें विराजमान होकर के स्वर्ग को चले गए। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इस प्रकार पांडवों का स्वर्गारोहण सशरीर हुआ। महाराज युधिष्ठिर स्वर्ग धाम सीधे पहुंचे, उनके लिए विमान आया। राजा परीक्षित ने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। इधर राजा परीक्षित ने उत्तर की पुत्री, उत्तर कौन था? अर्जुन का साला, उनकी पुत्री से विवाह किया और उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उससे जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए। वह दिग्विजय को निकले थे तब उन्होंने देखा कि एक बैल उसकी 3 टांग अथवा 3 पैर हैं और पास ही बैठा एक शूद्र ने पहले से ही काट दिए हैं। उसी के पास गया, उसी के पास एक गाय भी खड़ी है। वह गाय रूपी पृथ्वी उससे रो रो करके कह रही थी। वो गाय रूपी कौन थी? पृथ्वी उससे रो रो करके कह रही थी कि तुम जो मुझसे पूछ रहे हो उसे तुम पहले ही जानते हो। सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले तुम पहले अपने 4 पैर पर खड़े थे। वो 4 पैर कौन? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पैर कट गए क्योंकि कलयुग आने वाला। अब जब इस पृथ्वी पर संसार के जीवों को कष्ट पहुंचाने वाला कलयुग आया है, इसी ने तुम्हारा अंग भंग कर दिया। तुम्हारी यह दशा देखकर मुझे शोक हो रहा है। अब तो हमारी सहायता करने वाला है ही कौन? हमारी सहायता कौन कर सकता है? धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दया, पवित्रता और तप। ये धर्म के 4 पैर बतलाए गए। एक सत्य, दूसरा दया, तप और पवित्रता। ये सत्य के 4 पैर बतलाए गए हैं। तयोरेवं बाधयतो पृथ्वी धर्मयतोस्तदा परिच्छिन्ना राजर्षि प्राप्ता प्राची सरस्वती। सौनक जी
जिस समय धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बात कर रहे थे, उसी समय महाराज परीक्षित जी पूर्व वाहिनी सरस्वती के तट पर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा एक राजवेशधारी चांडाल हाथ में तलवार लेकर के उनको बुरी तरह पीट रहा है, जैसे उनका कोई स्वामी ही न हो। परीक्षित से उनकी यह दशा देखी नहीं गई और उन्होंने अपना धनुष उठाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से ललकारते हुए कहा कि सावधान, अरे दुष्ट, तू ठहर, मैं अभी तेरा वध किए देता हूं। नीच तू मेरे सामने मेरे शासन में रहकर इन गरीब को, असहायों पर अत्याचार कर रहा है, अवश्य वध करने योग्य है तू। ऐसे हमारे परीक्षित जी महाराज का राजा धर्म करना चाहिए, सबकी रक्षा, पहले प्रजा का पालन करने में राजा कैसा होना चाहिए? राजा मुख के समान होना चाहिए। मुख का जैसे कार्य होता है वैसे राजा का कार्य होना चाहिए। सबको खिलाए तब खाए कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पाले पोसे सकल अंग, और तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख के समान होना चाहिए। मुख क्या है? सभी वस्तुओं को ग्रहण करता है और पूरे शरीर को पुष्ट करता है। ऐसा राजा होना चाहिए, वो राजा होता है संसार में। ऐसे घर का मुखिया होना चाहिए जो सभी को खिला करके खाए। जब कली ने देखा कि परीक्षित अब मुझे मार ही डालेंगे, तब वह उनके चरणों में लेट गया और दीन भर उनकी प्रार्थना करने लगा। राजा परीक्षित जी बहुत दयालु है, शरणागति रक्षक हैं, उन्होंने उसे मारा नहीं। जब कोई शरणागति आ जाता है तो उसे मारा नहीं जाता। जो सभी तो आवा शरणाई, रखियो ताई प्राण की नाई। भेद लेन पठवा लसीसा, तब न कछु भय हानि कपिशी। भगवान ने कहा है सुंदरकांड में, आप लोगों को मिलता है कि जो सभी तयावा शरणाई, जो सभी
सभी कपट जंजाल छोड़ करके मनुष्य भगवान की शरण में आता है।